नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। भारत आज अपना 77वां रिपब्लिक डे यानी 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। तो आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र का सबसे पहले मतलब क्या होता है ना? गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, पहले गणतंत्र का मतलब क्या होता है, ये स्वतंत्रता दिवस से किस प्रकार अलग है। तो सबसे पहले जो गणतंत्र शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, यानी जो राज्य का उच्चतम प्राधिकारी होगा वो चुना हुआ होगा। जैसे भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये सभी क्या है, चुने हुए हैं लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा चुने गए हैं, इसीलिए गणतंत्र शब्द प्रयोग किया जाता है। आज ही के दिन 77 वर्ष पूरे किए हैं आज भारत ने अपने गणतंत्र होने के। तो इसका मतलब 76 वर्ष पूर्व 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया था। और जो संविधान 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो बनकर पूरा हुआ था, उसी को भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। और तब से लेकर आज तक भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता आ रहा है। वहीं जो स्वतंत्रता दिवस होता है वो 15 अगस्त 1947 से मनाया जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। और पिछले साल यानी 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया था, यानी 78 वर्ष आज़ादी के पूरे किए थे। तो आपको ये पहले गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में अंतर पता होना चाहिए। आपको बेसिक सा अंतर पता चल गया कि जो स्वतंत्रता दिवस होता है उस दिन भारत आज़ाद हुआ था, और जो गणतंत्र दिवस है उस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों दिनों में अंतर क्या है। पहला मेन अंतर तो ये हो गया कि स्वतंत्रता दिवस को भारत आज़ाद हुआ और गणतंत्र दिवस को भारत का संविधान लागू हुआ। एक मुख्य अंतर और है कि जो भारत का ध्वज है, तिरंगा है ना, स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण किया जाता है ना। क्या किया जाता है? ध्वज फहराया, ध्वजारोहण किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण किया जाता है, मतलब ध्वज को नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जा सकता है। पहले नीचे बांधा जाता है, फिर उसको ऊपर की ओर ले जाया जाता है, और फिर उसकी रस्सी खोली जाती है ना, उसमें से फूल गिरते हैं, तो वो होता है ध्वजारोहण। तो भारत स्वतंत्रता दिवस को क्या होता है? ध्वजारोहण। वही जो 15 अगस्त जो 26 जनवरी होती है उस दिन ध्वज को फहराया जाता है, यानी ध्वज को जो स्तंभ है ध्वज का, उसके शीर्ष पर ले जाके वहीं से उसको खोला जाता है, उसको बोलते हैं ध्वज फहराना। तो 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाता है। जो 26 जनवरी है उस दिन भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो ध्वज फहराते हैं, और जो 15 अगस्त है उस दिन भारत के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। 15 अगस्त के दिन लाल किले से ध्वजारोहण होता है, वहीं 26 जनवरी के दिन राजपथ, भारत का जो राजपथ है दिल्ली में, या जिसको अब कर्तव्य पथ बोलते हैं, वहां पर झंडा फहराया जाता है। और उस दिन 26 जनवरी की परेड भी होती है। आप सभी टीवी पे देखते होंगे, परेड होती है ना, अब चल भी रही होगी। वहीं अब आप लोगों को ये बेसिक का अंतर समझ में आ गया होगा। तो एक बार आपको पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम एक चीज और समझ लेते हैं कि जिस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, है ना, उस भारत के संविधान का क्रक्ष क्या है, उस भारत के संविधान का अर्थ क्या है। तो अब हम जो देखेंगे वो है भारत की प्रियम्बल, भारत की प्रस्तावना या भारत की उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका। जो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है ना, जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, आप सभी को उसका सार पता होना चाहिए कि वो उद्देशिका क्या कहती है, भारत का संविधान क्या है। संविधान तो हो गई एक नियमों की पुस्तक, संविधान का मतलब हो गया एक नियमों की पुस्तक, कि जो हमारा भारत है वो किन नियमों से चलेगा, कौन कौन से वहाँ पे मूल्य होने चाहिए, कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए, उन सभी की नियमावली है, उसी को बोलते हैं भारत का संविधान। तो जो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ताकि आज के दिन, आज के इस पावन दिवस पर आप सभी को उसका महत्व समझ में आए कि जो भारत का संविधान है वो कैसे क्या है। तो जो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है वो शुरू होती है हम शब्द से। हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी, हम में मैं आता हूँ, आप आते हैं, कोई दबा कुचला व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, हर प्रकार का, हर व्यक्ति, हर धर्म का, हर जाति का, हर वर्ग का व्यक्ति उसमें शामिल होता है। हम यानी मेरे और आप सभी से मिलकर बनते हैं हम, और वही लोग भारत के संविधान को चला रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, शुरुआत में 5 शब्द आएंगे, है ना, स्टार्टिंग में 5 शब्द आएंगे, जिसमें से है पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरन। इसका मतलब होता है सोवरन। सोवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, है ना, हम पे किसी और देश का दबाव नहीं है। हम जो कार्य करेंगे, हम जो नियम बनाएंगे, हम जो संविधान चलाएंगे, वो हमारी खुद की इच्छा से होगा, हम भारत के लोगों से होगा। भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी यानी एक वो जिसमें समाज की भागीदारी हो, जिसमें सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करे, पंथ निरपेक्ष, जिसको बोलते हैं धर्म निरपेक्ष, या अपना जो धर्म मान रहे हैं आप, अपना जो पंथ मान रहे हैं आप, अपनी जो विचारधारा है
उसको आप मान सकते हैं, आप पे किसी विचारधारा को थोपा नहीं जाएगा। लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेसी है, लोग चुनते हैं प्रधानमंत्री को, लोग चुन रहे हैं एमपी को, लोग चुन रहे हैं एमएलए को, और वही एमएलए एमपी जाके जाके चुन रहे हैं प्रधानमंत्री को। तो पूरी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना मत है, प्रत्येक व्यक्ति का अपने विचार है। उसके बाद है गणराज्य। एक गणराज्य बनाना है, गणराज्य यानी रिपब्लिक। बताया, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, गणतंत्र का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो होगा इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा? इलेक्टेड। बनाने के लिए इन पांचों जो शब्द लिखे हैं उनको क्रक को समझते हुए समस्त नागरिकों को, भारत के जितने भी लोग हैं, भारत के जितने भी निवासी हैं, सभी जो नागरिक हैं उनको न्याय, स्वतंत्रता और समता प्रदान करनी है। न्याय का मतलब होता है जस्टिस, स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्रता का मतलब होता है फ्रीडम, और समता का मतलब होता है इक्विटी, है ना। न्याय मतलब कौन कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, है ना। सामाजिक न्याय होना चाहिए, किसी के साथ भी समाज में भेदभाव नहीं किया जाए, किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना जाए। आर्थिक न्याय होना चाहिए, सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए। साथ ही राजनीतिक न्याय होना चाहिए, सभी प्रकार के नागरिकों को क्या मिले? न्याय मिले। साथ में जो व्यक्ति के विचार हैं, जो व्यक्ति व्यक्त करना चाहता है, अभिव्यक्ति, उसका जो विश्वास है, वो जिस धर्म की पालना कर रहा है, धर्म और उपासना, जिस भी पंथ की वो उपासना करना चाह रहा है, उन सभी में उसको मिलनी चाहिए स्वतंत्रता। क्या मिलनी चाहिए? फ्रीडम मिलनी चाहिए। वहीं पर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी उसको उसकी जो गरिमा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो बराबर होनी चाहिए। शब्द है समता। क्या है? समता। एक शब्द होता है समानता, समता और समानता, इक्विटी और इक्वलिटी। समता को बोलते हैं इक्विटी और समानता को बोलते हैं इक्वलिटी। भारत के संविधान में शब्द प्रयुक्त है वो है समता, यानी कि अगर मान लीजिए ABCD 4 लोग हैं, अगर वो चारों बराबर हैं, बिना किसी को फायदा पहुंचाए, अगर चारों बराबर हैं तो उसको बोलेंगे हम समानता। वहीं अगर ABCD 4 लोग हैं और उन चारों में से अगर कोई व्यक्ति दबा कुचला है, कोई निर्धन है, उसको अगर सरकार एक्स्ट्रा फायदा दे रही है, उसको अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू ऊपर पहुंचाया जा रहा है, अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू उसकी गुणवत्ता में वृद्धि की जा रही है, तो उस जगह शब्द प्रयुक्त होता है समता। और भारत के संविधान में क्या शब्द प्रयुक्त है? वो है समता। प्राप्त करवाने के लिए सभी में जो सभी लोग हैं, सभी नागरिक हैं, उनको व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ानी है, यानी कि उनकी गरिमा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र एकजुट रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए, अखंड भारत की जो सोच है वो रहनी चाहिए। और सुनिश्चित करने के लिए, सभी में बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज हम अपनी संविधान सभा में, यानी 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस दिन संविधान सभा में एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत यानी अपनाना, अंगीकृत यानी एक साथ जोड़ के उसको अपनाना, अधिनियमित यानी सभी लोग उसको मिलकर चलाएंगे, और आत्मसमर्पित यानी स्वयं को समर्पित करते हुए ये भारत का संविधान बनाया गया, जिसके पीछे पूरी सोच थी जो मैंने आपको बताई। यानी कि भारत का संविधान, भारत का संविधान की जो उद्देशिका है वो भारत के संविधान की पूरी क्रक्स बताता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, आप सभी ने ये चीज समझी होगी कि भारत का संविधान क्या कहना चाहता है। तो पुनः एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।